पाकिस्तान और तुर्किया के माबैन 24 माहिदों और मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दोनों ममालिक में तिजारत, दिफा, तवानाई, सेहत, ज़राअत और दीगर शोबों में ताल्लुकात को मजीद फ़रोग़ देने का आज़म। कहा, मुआहिदों से दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा ताउन मजीद मजबूत होगा। सदर तैयब एर्दोगान ने सैलाब के दौरान पाकिस्तानी अवाम के दिल जीते। मुश्किल वक्त में सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा करके यकजहती का इजहार किया। तुर्किया ने सैलाब मुतासरीन के लिए फराख दिली से इमदाद फराहम की, जिसे पाकिस्तानी अवाम हमेशा याद रखेंगे। तुर्किया के सदर तैयब एर्दोगान ने पाकिस्तान को दूसरा घर करार देते हुए कहा, सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की तरगीब दे रहे हैं। $5 अरब के तिजारती हजम पर बात हुई। मेहमान सदर का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों का एतराफ। मसला कश्मीर के हल के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत की। फलस्तीनियों के खिलाफ इसराइली मज़ालिम की मज़म्मत। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान की वज़ीर-ए-आज़म हाउस आमद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मेहमान सदर का इस्तकबाल किया। मुसल्लह फ़ौज के दस्ते ने सदर तैयब एर्दोगान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और तुर्किया के सदर के दरमियान खुशगवार जुमलों का तबादला। तुर्किया के सदर का आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुसाफिहा। वज़ीर-ए-आज़म ने काबीना अरकान से तारुफ कराया। तुर्क सदर ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अहाते में पौधा लगाया। F-16 तैयारों की फॉर्मेशन ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान को सलामी दी। वज़ीर आला पंजाब की इस्लामाबाद में तुर्किया की खातून अव्वल इमना एर्दोगान से मुलाकात। मरियम नवाज ने तुर्किया की खातून अव्वल का पुरतपाक इस्तकबाल किया। मरियम नवाज ने खातून अव्वल का पाकिस्तान आमद पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला मरियम नवाज की पाकिस्तान तुर्किया पार्टनरशिप राय सस्टेनेबिलिटी के तहत सर्कुलर इकोनॉमी की तकरीब में भी शिरकत। कहा, सुथरा पंजाब प्रोग्राम इंतहाई अहम और इनकलाबी प्रोजेक्ट है। सुथरा पंजाब महज एक पॉलिसी नहीं है, एक आज़म, एक विजन जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल को संवारने के लिए तरतीब दिया गया। शेर अफजल मरवत ने बयानात दिए थे जिस पर बानी पीटीआई नाराज थे। पार्टी की लीडरशिप के साथ भी इनके मसले चलते रहते थे। तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा आतिफ खान की ABN न्यूज से गुफ्तगू। कहा, जुनैद अकबर पर बिल्कुल एतमाद है, उनको बानी पीटीआई ने सदर बनाया। अली अमीन गंडापुर पर भी एतमाद है, उनको चीफ मिनिस्टर और पार्टी सदर भी बानी पीटीआई ने बनाया था। वज़ीर आला की तब्दीली बारे में इल्म नहीं, बानी पीटीआई जो भी जिम्मेदारी देंगे पूरी करूंगा। एहतजाज के हवाले से लीडरशिप पर मुनहसर है कि वो क्या फैसला करती है। 9 मई को हद कर दी गई। अब आपको बुनियादी हुकूक याद आ गए हैं कि आप तस्लीम करते हैं 9 मई का जुर्म सरजद हुआ है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, आर्मी पब्लिक स्कूल के कुछ मुजरमान को फांसी हो गई थी। जब 21वीं आईनी तरमीम पास हुई तो PTI ने मिलिट्री कोर्स के कयाम की हिमायत की थी। जस्टिस रिजवी ने कहा, फौज में एक इंजीनियरिंग कोर होती है, फौज में एक मेडिकल कोर भी होती है। दोनों कोर में माहिर इंजीनियर और डॉक्टर्स होते हैं। क्या फौज में अब जुडिशल कोर भी बना दी जाए? जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, मुसल्लह फौज की जैक ब्रांच है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान बोले, ये तो कानून साजों का काम है। एक जुर्म सरजद हुआ तो सजा एक होगी। ये कैसे होगा? एक मिलिट्री ट्रायल हो, दूसरा मुलजिम, इससे अलग कर दिया जाए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, ऐसा नहीं है कि किसी को पकड़कर मिलिट्री ट्रायल करेंगे। आम FIR में भी महज इल्जाम पर मुलजिम को पकड़ा जाता है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का पुराना कानून सिर्फ जासूसी के खिलाफ था। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में तरमीम से नए जराइम शामिल किए गए हैं। मौजूदा केस में तो जुर्म आम शहरियों ने किया, कानून इस पर कैसे अप्लाई हो सकता है? जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, असल सवाल है कि मौजूदा निजाम के तहत सिविलियन का कोर्ट मार्शल हो सकता है या नहीं। समाअत 18 फरवरी तक मुलतवी। कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर का पहला बड़ा हुक्म। PTI MPA आकिबुल्ला की बानी PTI से मुलाकात की दरख्वास्त पर सुपरिटेंडेंट अडियाला को 20 दिन में फैसला करने की हिदायत। दरख्वास्त पहली समाअत में निपटा दी। रिमार्क्स में कहा, यह केस किस बुनियाद पर इंसानी हकूक पे शामिल है। हर बंदा तो जेल में जाकर नहीं मिल सकता। पहले तो ये देखना है ये दरख्वास्त काबिल समाअत है भी या नहीं। जस्टिस सरफराज डोगर की सीनियरिटी पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान और अटॉर्नी जनरल के मौकिफ में तजाद। अटॉर्नी जनरल कहते हैं जजेस की सीनियरिटी लिस्ट पहले वाले हल्फ से ही बनती है, किसी हाई कोर्ट से जज का ट्रांसफर आर्जी नहीं होता। जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा, अटॉर्नी जनरल ने मेरे मौकिफ की तायद की। जुडिशल कमीशन के इजलास में मेरा मौकिफ तहरीरी सूरत में मौजूद है। 2000 मालियती कंपनी स्मार्ट इम्पैक्ट ने बैंक में 1 अरब 54 करोड़ से ज्यादा का कैश डिपॉजिट करा दिया। सेनेट खजाना ज़ेली कमेटी इजलास में सोलर इंपोर्ट्स
स्कैंडल में दिलचस्प इंकशाफात। कंपनी ने मजमूई तौर पर बैंक में 3 अरब 39 करोड़ 31 लाख रुपए का डिपॉजिट कराया। सेनेटर मोहसिन अजीज हिदायत की ये पता कराएं कि स्मार्ट इम्पैक्ट के साथ किस बैंक ने काम किया। FBI हुकाम ने बताया इस कंपनी के साथ हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक ने काम किया है, जबकि सेनेटर मोहसिन अजीज ने कहा अगली मीटिंग में हबीब कराची शहर में जालसाजी और सरकारी रिकॉर्ड में रद्दोबदल के जरिए खरबों रुपए की सरकारी जमीन पर कब्जे में मुलविस 72 अफराद और बिल्डर्स के खिलाफ इंक्वायरी तातुल का शिकार हो गई। जिला के माड़ी में सरकारी जमीन 72 लैंड माफिया और बिल्डर्स के हवाले किए जाने का इंकशाफ। दबाव पर सरकारी जमीनों पर कब्जों की इंक्वायरी टीम के सरबराह आगा एजाज पठान को ओहदे से हटा दिया गया।